Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mansi Medico. I am Mansi currently doing my MBBS from Russia. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ, अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो ये सारी वीडियोस आपके फीड में आएगी ताकि आप इन्फॉर्मेटिव चीजें मिस ना करो। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक भी मैंने नहीं बताया, अभी बताती हूँ। वैसे थंबनेल से पता चल गया होगा। देखो, बहुत सारे बच्चों को तो इस चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके? अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड उज़्बेकिस्तान के एडिशन के बारे में सोच रहा है, तो ये वीडियो तुम उससे शेयर कर सकते हो। एक न्यूज़ अभी सर्कुलेट हो रहा है कि उज़्बेकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसको अभी एडमिशन नहीं ले सकता। ओके? क्योंकि बहुत सारी कंसल्टेंसी तुम्हें बोल रही है कि उज़्बेकिस्तान में अभी एडमिशन कंटिन्यू चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उज़्बेकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में अभी एडमिशन लेना बंद कर दिया है। अभी टेम्परेरीली होल्ड पर रख दिया है एडमिशन्स को। पता है क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि देखो उज़्बेकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो 1000, 2000 बच्चों का एडमिशन लेती है। तुम सोचो, इंडिया के कॉलेज में भी इतने सीट्स नहीं होते, 200 या 250 होते हैं और यहाँ के कॉलेजेस में एमबीबीएस के कोर्स के लिए मतलब लाइक 1 साल में 1000 एडमिशन्स हो रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे एडमिशन्स लिए जाते थे, ठीक है, पहले। इसीलिए क्या होता है ना कि देखो कहीं भी मतलब कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो ना तो सीट पता करो कि उस यूनिवर्सिटी में सीट कितनी है। बहुत सारे कॉलेजेस और कंसल्टेंसीज़ ऐसी होती है ना, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। ओके? हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इतना शुद्ध हिंदी है ना? देखो, आई होप कि तुम समझ जाओ यार, ठीक है? मतलब कंसल्टेंसी और कॉलेज जो है वो पैसे के चक्कर में बच्चे से पैसे लेने के लिए वो जानबूझ के उस यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स ना होते हुए भी एडमिशन करवा देती है। एट द एंड होता क्या है, उसको अपने चार्जेस मिल जाते हैं, कॉलेजेस को भी कुछ फीस मिल जाती है और बाकी बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो या ना हो, अगर आप 1 साल बच गए, दूसरे साल में आपको एक्सपेल कर देगा, निकाल देगा उस यूनिवर्सिटी से। क्यों निकाला? और कोई ना कोई बहाने से लाइक किसी सब्जेक्ट में जानबूझ के फेल करके निकाल देगा, है ना? तो इसीलिए कंसल्टेंसी सही चूज़ करो, है ना? अगर अभी एडमिशन उज़्बेकिस्तान की एडमिशन्स अभी होल्ड पे है, तो कैसे कोई कंसल्टेंसी अभी तुम्हारी एडमिशन करवा रही है? मेरे से भी कुछ बच्चों ने कॉन्टैक्ट किया था कि उज़्बेकिस्तान में एडमिशन कैसे होगा एंड एवरीथिंग। आई एक्सप्लेन्ड हिम एवरीथिंग, ओके। बट हुआ क्या, मेरे को न्यूज़ आया जैसे ही कि उज़्बेकिस्तान में एडमिशन्स होल्ड कर दिए गए हैं। जब तक वहाँ के गवर्नमेंट कोई भी लाइक नोटिस रिलीज़ नहीं करते, ठीक है? तब तक वहाँ एडमिशन नहीं हो सकता, ओके? अब पता है वहाँ पे लिमिटेड सीट्स हो जाएगी, 100 या 200 इतना ही, हज़ारों तक जाएगा ही नहीं। अगर लाइक जो बच्चे ने पहले एडमिशन ले लिया ना उस यूनिवर्सिटी में, अगर लाइक मान लो एक ए यूनिवर्सिटी है और उसमें 100 सीट दी गई है उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इस साल एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? एमबीबीएस कोर्स में। अगर तुम्हारा लाइक कंसल्टेंसी ने जानबूझ के उसमें एडमिशन करवा दिया और सीट्स 100 है, अगर तुम 101 नंबर पे आ रहे हो, तो तुम्हें वो कॉलेज जो है वो तुम्हारा मतलब एडमिशन जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसमें 100 सीट थे, 100 सीट फिल हो चुके हैं। अभी तक ऐसा रूल नहीं था, उसमें एडिशन्स तो चल रहे थे, लेकिन बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वैसी यूनिवर्सिटीज़ में। अगर उसमें सीट्स लिमिटेड कर दी गई ना, तो तुम्हारे मतलब अगर तुम उस लिमिट सीट से बाहर हो, जिन बच्चों ने पहले एडमिशन लिया है तो उनका तो बहुत मतलब 100 के अंदर में ही सीट तो मिल ही जाएगी। अगर तुम्हारा 100 के बाहर है तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर तुमने फीस वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, तो मतलब वापस हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकती, ठीक है? तो तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, इतना जल्दी एडमिशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। अगर उस कॉलेजेस में तुम्हारा मतलब लाइक कंसल्टेंसी अभी भी तुम्हें कह रही है कि नहीं तुम्हारा सीट उस कॉलेज में फाइनल है, मिल ही जाएगा, सीट बढ़ाए या घटाए, मिल जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहना, जब तक तुम्हारा सीट कन्फर्म नहीं हो जाता। और मेन चीज़ क्या है, अगर तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं यूनिवर्सिटी के, तो मत देना। ठीक है? अभी मत दो, जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। मेरे को मतलब मेरे से जिस बच्चे ने कॉन्टैक्ट किया था उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो मैंने उनका जो प्रोसेसिंग था मैंने होल्ड करवा दिया। मैंने उसे बोल दिया कि देखो अभी एडमिशन्स नहीं हो रहे उस यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नोटिस आया है। तो वो भी अभी रुका हुआ है, वो अभी एडमिशन नहीं ले रहा। ओके? वो भी वेट कर रहा है ताकि जब एडमिशन हो तभी वो लेगा। तो ऐसे सही कंसल्टेंसी को चूज़ करो ताकि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड ना हो और तुम्हारे पैसे वेस्ट ना हो। ठीक है? अगर तुम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हो, अगर तुम्हारी मतलब कंसल्टेंसी या कॉलेज वाले तुम्हारे साथ लाइक कुछ गड़बड़ कर दी, है ना? लाइक सीट में एडमिशन वहाँ पे तो एडमिशन तो तुम्हारी हो जाएगी।
लेकिन उसको पता है सीट कम है, तो किसी ना किसी ईयर में वो तुम्हें निकाल देगा। ओके, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम जब भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम 6 साल रहने वाले हो, तो सारी चीजें वेरीफाई करके ही एडमिशन लेना। अभी अगर उज्बेकिस्तान के एडमिशन के बारे में सोच रहे हो तो अभी मत सोचो, ठीक है, जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता। नोटिस वैसे आने वाला था, जैसे ही आ जाएगा तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी, ताकि तुम लोग को पता चले कि कब से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा वहां पे, है ना। क्योंकि बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि वहां के एडमिशन होल्ड पर हो गए थे। तो इस चीज से बचो। अगर तुम पैसे अपने पेरेंट्स के पैसे इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो सोच समझ के करो। अगर ऐसा ना हो कि तुम्हें वहां सीट ना मिले और तुम्हारे पैसे भी डूब जाए। मैंने उज्बेकिस्तान के बारे में तुम्हें खबर बता दी है, जो भी मेरे को पता था। अगर कोई कंसल्टेंसी अभी भी तुम्हें ये कह रही है कि उज्बेकिस्तान में एडमिशन चल रहा है, तो उस चीज से बचो। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड में, ठीक है। अगर कोई कुछ कुछ कंसल्टेंसी जो होती है बहुत फ्रॉड होती है, एजेंट्स फ्रॉड होते हैं, वो बस अपने पैसे के लिए ये सारी चीजें कहते हैं, करते हैं। तुम्हारे एक बार एडमिशन करा दिए, बाकी तुम्हें तुम्हारा कोई मतलब, वो जो है कंसल्टेंसी तुमसे मतलब ही नहीं रखते, उसको अपना पैसा मिल गया, तुम्हारा डिग्री हो या ना हो उससे मतलब नहीं होता। तो इस चीज से तुम्हें बचना है, क्योंकि तुम मतलब मेन चीज तुम्हारा लॉस है ना। अगर तुम सही से वेरीफाई करके चीजें क्लियर नहीं करते हो, एडमिशन ले लेते हो, तो इससे नुकसान तुम्हारा ही, उनका कोई कुछ नहीं है। उनका फायदा हो जाएगा, बात खत्म। तो इसलिए यूनिवर्सिटी भी सही से सिलेक्ट करनी होती है। लेकिन अभी तो मैं यही बोलूंगी उज्बेकिस्तान के बारे में, अभी एडमिशन मत लो। एक लड़की ने मेरे को मैसेज किया था, वो कह रही थी कि उज्बेकिस्तान में उसका एडमिशन कंफर्म हो गया, ठीक है, और प्रोसेसिंग बढ़ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, जब मतलब जब बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लेना अभी मतलब होल्ड कर दिया है, जैसे कि वहां की गवर्नमेंट ने जैसा कहा है। ओके, तो इस चीज से बचो। शायद मे भी उसके साथ फ्रॉड हो जाए, अभी उसे नजर नहीं आ रहा हो, मैंने भी उसे बताया, लेकिन क्या करे, जिसकी जैसी सोच। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अभी उज्बेकिस्तान की एडमिशन के बारे में सोच रही हो तो थोड़ा होल्ड, मतलब तुम भी थोड़ा सब्र करो, वेट करो। नहीं तो तुम दूसरी कंट्रीज एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक रशिया, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश, नेपाल, जॉर्जिया। ये सारी कंट्रीज है, यहाँ पे अभी ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा है। लेकिन उज्बेकिस्तान का एडिशन होल्ड पे है। ओवरव्यू देखो, समरी जो है इस वीडियो का यही है कि उज्बेकिस्तान का जो एमबीबीएस कोर्स का जो एडमिशन होने वाला था इस साल, तो अभी टेम्पररली होल्ड पे है। तो अभी एडमिशन नहीं हो रहे हैं उस कंट्री में, उस कंट्री के किसी भी यूनिवर्सिटीज में। अगर तुम्हें एमबीबीएस अब्रॉड रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर तुमने किसी और कंट्री के किसी और यूनिवर्सिटीज में जाने का डिसाइड किया है, तो एटलीस्ट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो, या नंबर किस लिए दिया है, ताकि तुम कंफर्म करो यूनिवर्सिटीज के बारे में। क्योंकि तुम पहली बार अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो। वैसे हमारा भी टाइम पहली बार ही था, लेकिन हमने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन की थी। आजकल के मतलब लाइक अभी मैं भी आजकल की ही बच्ची हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि मतलब जो भी स्टूडेंट्स है वो इतना रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जो उसको कंसल्टेंसी कहते हैं या कोई दोस्त जो कहा वो मान लिया सीधा सीधा। अरे तो खुद का भी तो दिमाग लगाओ ना, क्यों है दिमाग। अब तुम नीट से फ्री हो चुके हैं, तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए ना। चीजों को एक्सप्लोर करके तुम्हें अच्छे से डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। और देखो, मेन चीज क्या है कि मैंने जब अपने टाइम पे एडमिशन लिया था, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस वीडियो में तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें एमबीबीएस अब्रॉड रिगार्डिंग डाउट हो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है चीजें, तो तुम मेरे से क्लियर कर सकते हो। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया है। अगर तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वेट क्यों कर रहे हो। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।